उत्पत्ति अध्याय 37। योसेफ का स्वप्न। याकूब कनान देश में रहते थे, वहीं तो उनके पिता परदेशी होकर रहे थे। यह है याकूब के परिवार का इतिहास। याकूब के वंश में योसेफ जब 17 वर्ष के थे, वह अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियों को चराते थे। उनके पिता की पत्नियां बिल्हा तथा जिल्पा के पुत्र भी उनके साथ ही थे। योसेफ अपने पिता को अपने भाइयों की गलत आदतों के बारे में बताया करते थे। इज़राइल अपने सभी बच्चों से ज्यादा योसेफ को प्यार करते थे, क्योंकि वह उनके बुढ़ापे की संतान थी। याकूब ने योसेफ के लिए रंग बिरंगा वस्त्र बनवाया था। योसेफ के भाइयों ने देखा कि उनके पिता उनसे ज्यादा योसेफ को प्यार करते हैं, इसलिए वे योसेफ से नफरत करने लगे। योसेफ ने एक स्वप्न देखा था, जिसे उसने अपने भाइयों को बताया। योसेफ के भाई योसेफ से ज्यादा नफरत करने लगे। योसेफ ने अपने भाइयों से कहा, कृपया मेरा स्वप्न सुनिए। हम सब खेत में पूला बांध रहे थे। मैंने देखा कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया और आपके पूले मेरे पूले के आसपास एकत्र हो गए और मेरे पूले को प्रणाम करने लगे। यह सुन उनके भाई कह उठे, तो क्या तुम हम पर अधिकार करने का विचार कर रहे हो? क्या तुम सच में हम पर अधिकार कर लोगे? इसके बाद वे योसेफ से और ज्यादा नफरत करने लगे। फिर योसेफ ने दूसरा सपना देखा। योसेफ ने कहा, मैंने दूसरा सपना देखा है। मैंने सूरज, चांद और 11 नक्षत्रों को मुझे प्रणाम करते देखा। यह स्वप्न योसेफ ने अपने पिता एवं भाइयों को बताया, जिसे सुन उनके पिता ने उसे डांटते हुए कहा, यह कैसा स्वप्न देखते हो तुम? क्या यह वास्तव में संभव है कि मैं तुम्हारी माता एवं तुम्हारे भाई तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें प्रणाम करेंगे? योसेफ के भाई उससे लगातार ईर्ष्या करते रहे, किंतु योसेफ के पिता ने इन सभी बातों को अपने मन में रखा। भाइयों द्वारा योसेफ बेचा जाता है। योसेफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकेम गए थे। इज़राइल ने योसेफ से कहा, तुम्हारे भाई शेकेम में भेड़ बकरी चरा रहे हैं ना? मैं तुम्हें उनके पास भेजना चाहता हूँ। योसेफ ने कहा, मैं चला जाता हूँ। याकूब ने योसेफ से कहा, तुम जाओ और अपने भाइयों का हाल पता करके आओ और मुझे बताओ। योसेफ को याकूब ने हेब्रोन घाटी से रवाना किया और योसेफ शेकेम पहुंचे। जब योसेफ एक मैदान में इधर उधर देख रहे थे, तब एक व्यक्ति उन्हें मिला, जिसने उससे पूछा, क्या ढूंढ रहे हो तुम? योसेफ ने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूँ। क्या आप कृपा कर मुझे बताएंगे वे अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चरा रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, वे तो यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि मैंने उन्हें यह कहते सुना था, चलो अब दोथान जाए। इसलिए योसेफ अपने भाइयों को ढूंढते दोथान पहुंचे। जब भाइयों ने दूर से योसेफ को आते देखा, तब उन्होंने उसको मार डालने का विचार किया। उन्होंने कहा, यह लो, आ गया स्वप्न देखने वाला। चलो उसकी हत्या कर यहाँ किसी गड्ढे में फेंक दे और हम कह देंगे कि उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया। फिर हम देखते हैं उसके स्वप्न का क्या होता है। किंतु रियूबेन योसेफ को बचाना चाहता था, इसलिए रियूबेन ने कहा, हम योसेफ को जान से नहीं मारेंगे, बल्कि हम उसे बंजर भूमि के किसी गड्ढे में डाल देते हैं। रियूबेन ने ऐसा इसलिए कहा कि वह योसेफ को बचाकर पिता को सौंप देना चाहता था। जैसे ही योसेफ अपने भाइयों के पास आए, उन्होंने योसेफ का रंग बिरंगा वस्त्र, जो वह पहने हुए था, उतार दिया और योसेफ को एक सूखे गड्ढे में डाल दिया, जिसमें पानी नहीं था। यह करके वे भोजन करने बैठे। तभी उन्होंने देखा कि गिलियाद की ओर से इश्माएलियों का एक समूह आ रहा था। उनके ऊंटों पर सुगंध गोंद, बलसान तथा गंधरस लदे हुए थे। यह सब वे मिस्र ले जा रहे थे। यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई की हत्या कर उसे छुपाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम इसे इन इश्माएलियों को बेच दें। हम इसकी हत्या ना करें। अंततः वह हमारा भाई ही है, हमारा अपना खून। भाइयों को यह बात ठीक लगी। उसी समय कुछ मिद्यानी व्यापारी वहां से निकले। तब उन्होंने
उन्होंने उनकी सहायता से योसेफ को गड्ढे से ऊपर खींच निकाला और उसे इश्माइलियों को 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। जब रियूबेन उस गड्ढे पर लौटा तब उसने देखा कि योसेफ वहां नहीं है। यह देख उसने अपने वस्त्र फाड़ लिए। उसने अपने भाइयों के पास जाकर पूछा, वह तो वहां नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। भाइयों ने एक बकरी को मारा और उसके खून में योसेफ के सुंदर अंगरखे को डुबो दिया और उस वस्त्र को अपने पिता के पास ले जाकर कहा, हमें यह वस्त्र मिला, क्या यह आपके पुत्र का वस्त्र तो नहीं? याकूब ने वस्त्र देखकर कहा, यह मेरे पुत्र का ही वस्त्र है, किसी जंगली पशु ने उसे खा लिया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े, टाट पहन लिए और कई दिनों तक अपने बेटे के लिए रोते रहे। सबने याकूब को दिलासा देने की कोशिश की, पर याकूब का दुख कम ना हुआ और वे योसेफ के लिए रोते ही रहे। याकूब ने कहा, मैं मरने के दिन तक शियोल तक अपने पुत्र योसेफ के शोक में डूबा रहूंगा। वहां मिदियानियों ने मिस्र पहुंचकर योसेफ को पोतीफर को बेच दिया, जो फरो का एक अधिकारी अंगरक्षकों का प्रधान था।